तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। बिल्कुल नया टॉपिक हमारा चल रहा है जिसके अंदर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तो बना दिया है जिसमें हमने एक बड़ा क्वेश्चन देखा था। बड़े क्वेश्चन से मेरा मतलब है जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है मेरे दोस्तों। पर यहाँ पर एक छोटी सी क्या बोलें उसको, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है मेरे दोस्तों कि जो तुम्हारे बाकी तीनों चैप्टर्स हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया और डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, इन तीनों चैप्टर्स में से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला, इस चैप्टर्स में से क्या है मेरे दोस्तों, छोटे क्वेश्चन आने की चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर वो बड़ा क्वेश्चन एक बार आपको बता के फ्री कर दिया। फ्री कर दिया से मेरा मतलब है कि मैंने वो क्वेश्चन आपको समझा दिया। बट जो हमें इस चैप्टर में फोकस करना है मेरे दोस्तों, जिस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो देने हैं इसके छोटे क्वेश्चंस। तो छोटे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो मेरे दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। है क्या भैया ये? ऐसा है कि पार्टनर्स हैं जो पहले से खुशी-खुशी अपनी फर्म चला रहे हैं और उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और अब उनमें से कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर या सभी पार्टनर ने क्या सोचा कि यार ऐसा है कि जो हमारा पुराना वाला ये जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये फेयर नहीं है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा भैया, चेंज करना पड़ेगा। देखो ऐसा हो सकता है कि सी बोल रहा हो, देखो हमने जो अभी क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ करा है इसके अंदर क्या है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। यहाँ पर सी को सबसे कम प्रॉफिट में पार्ट मिल रहा है। पर हुआ ये कि पूरे साल जो सबसे ज़्यादा काम किसने करा भैया, सी ने काम करा। और सी जो है वो फिर साल के आखिर में आके बोलता है कि यार देखो ऐसा है कि काम तो सारा का सारा कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और सबसे कम प्रॉफिट भी किसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। तो यार ये तो गलत बात है। तो ए और बी ने भी सोचा कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है, काम तो इसी ने ही करा है, हमें तो टाइम मिल नहीं पाता है, हम तो हमारे दूसरे बिजनेस में क्या है, बिजी हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज करके क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, इक्वल कर देते हैं, यानी 1:1:1 कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, मतलब जो फ्रेमिंग रहेगी क्वेश्चंस की वो इस तरीके की रहेगी, जहाँ पर पार्टनर्स का एक ओल्ड रेशियो होगा और उसके बाद में पार्टनर्स का एक नया रेशियो आपको दे रखा होगा। तो भैया इससे हमारे को दिक्कत क्या है, मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उससे हमें क्या मतलब, देखो भैया मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना मेरे दोस्तों पार्टनर्स में, तो उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और वो एडजस्टमेंट इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर तो पहले के मुकाबले, देखो ऐसा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट पहले किसको मिल रहा था, ए को, और उसके उससे कम किसको मिल रहा था, बी को, और सबसे कम किसको मिल रहा था मेरे दोस्तों, सी को मिल रहा था। और जब हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करा तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, ए ने क्या करा मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस। ए को अब पहले के मुकाबले क्या मिलने वाला है, कम प्रॉफिट मिलने वाला है। सी को पहले के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, अब उसी ने तो चेंज करवाया है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी यहां पर क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, गेन कर रहा है। और बी का भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, वो भी या तो सेक्रीफाइस करेगा या फिर क्या करेगा, गेन करेगा। तो भैया ऐसा है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी ना किसी पार्टनर ने तो गेन करा होगा और किसी ना किसी पार्टनर ने क्या करा होगा मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस करा होगा। तो यहाँ पर गेन करने वाले पार्टनर और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर, 2 पार्टनर्स यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर बन जाती है। करना क्या है हमारे को एडजस्टमेंट में कि जो भी सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर होगा वो गेन करने वाले पार्टनर से कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा एज ए कंपनसेशन के तौर पर। तो भैया क्या क्या चीज़ों का एडजस्टमेंट होगा यहाँ पर, भैया एडजस्टमेंट किन चीज़ों का हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है मेरे दोस्तों गुडविल का, एडजस्टमेंट होगा यहाँ पर कुछ रिजर्व्स का, और एडजस्टमेंट होता है आपका असेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो असेट्स और लायबिलिटीज़ वाले जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हैं जिसमें कंप्लीट, जिसमें रिजर्व का भी एडजस्टमेंट आ जाता है, गुडविल का भी एडजस्टमेंट आ जाता है, असेट्स और लायबिलिटीज़ का भी एडजस्टमेंट आ जाता है मेरे दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चन तो हमने हमारे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वाला वीडियो चेक करें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो भैया ऐसा है कि बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पर जिसमें सारी चीज़ें आती है वो आता है।
जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों, एक तो गुडविल के क्वेश्चन और एक रिजर्व के क्वेश्चन। इसमें वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गुडविल देगा, ओल्ड पार्ट मतलब जो पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रेशो देगा और पार्टनर्स का न्यू रेशो देगा और आपको बोलेगा कि आप क्या करके बताओ, गुडविल का एडजस्टमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है जरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिरीश, मनीष और हरीश 3 पार्टनर है। गिरीश का जी लिख देता हूँ, मनीष का एम लिख देता हूँ और इसके बाद में हरीश का एच लिख देता हूँ। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर हैं, वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, इक्वल है यहाँ पर। इसके बाद में बोल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज बिजनेस एंड मनीष डिवोटिंग मोर टाइम ही डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट बी इंक्रीज। देखो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, यहाँ पर जो है बिजनेस एक्सटेंड हो रहा है और मनीष जो है वो ज़्यादा डिवोटेड है बिजनेस के लिए, मतलब वो ज़्यादा काम कर रहा है बिजनेस के लिए। तो मनीष चाहता है कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आगे क्या बोल रहा है, ही डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट बी इंक्रीज्ड टू विच गिरीश एंड हरीश एग्रीड। और इसकी बात पर गिरीश और हरीश भी क्या करते हैं मेरे दोस्तों, एग्री करते हैं। आगे बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर एग्रीड टू बी 1:2:1। इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि भैया हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है अब 1:2:1। तो देखो मेरे दोस्तों ये तो क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशो, और ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर न्यू रेशो। चलो भैया आगे देखते हैं। आगे ये बोल रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूएटेड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years पर ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं और आपको क्या करने को बोल रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ए कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। दूसरा बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू गिरीश, मनीष और हरीश। ये आपको यहाँ पर 2 चीजें करने को बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है कि आप हमें गुडविल कैलकुलेट करके बताओ, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, इस प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो में चेंज होने पर आप गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे उसकी जर्नल एंट्री करके बताओ। तो मेरे दोस्तों बाकी सारी बातें बाद में, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो देखो न्यू रेशियो तो आपके यहाँ पर पहले ही आपके पास में गिवन है, आपको तो बस क्या करना है यहाँ पर, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है यहाँ पर। तो किस तरीके से निकलेगा देखो, यहाँ पर हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो। ये देखो मेरे दोस्तों, अब क्या करना है आपको, निकालते हैं भैया। कैसे निकालेंगे, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आपको निकालना पड़ेगा। चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पर जी की बात कर लेते हैं। देखो तो जी का ओल्ड रेशो क्या था मेरे दोस्तों, 1:3। न्यू रेशो क्या हो गया इसका, 1/4। ठीक है ना, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ओल्ड और ये यहाँ से उठा रहा हूँ न्यू। इसके बाद में बात करूँ अगर मैं m की, तो m का ओल्ड रेशो क्या था, वही 1/3 और न्यू रेशो क्या हो गया, 2/4। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, h की। h का ओल्ड रेशो कितना हो गया, 1/3। न्यू रेशो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1/4। ठीक है, लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 12, तो 4 - 3, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 12, और ये हो जाएगा 4 - 6, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 12, और ये हो जाएगा 4 - 3। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/12, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/12, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों प्लस का 1/12। तो देखो जिन जिन का भी आंसर प्लस में आया है मेरे दोस्तों, उन्होंने तो क्या करा है यहाँ पर सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है किसने,
जी ने, अपन कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि आइडेंटिफाई हो जाए जल्दी से। यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है मेरे दोस्तों जी ने, और एच ने भी क्या करा है यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है। तो यहाँ पर गेन किसने करा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर गेन करा है किसने, एन ने। अरे यही तो एम ही तो चाहता था कि भैया मेरा प्रॉफिट में से हिस्सा क्या करो बढ़ाओ, तो जी ने और एच ने बोला आज चलो ठीक है तुम्हारा हिस्सा बढ़ा देते हैं। अब बढ़ेगा कैसे, तो कुछ हिस्सा तो एच ने अपने में से दिया एम को, और कुछ हिस्सा जी ने अपने हिस्से में से निकाल को किसको दे दिया, एम को दे दिया। तो देखो 1/12 यानी एक हिस्सा तो किसने निकाल के दिया, जी ने, और एच का भी क्या है 1/12, तो एक हिस्सा निकाल के किसने दिया, एच ने। तो देखो कुल मिला के दो हिस्से किसको मिलने वाले हैं, एम को। तो देखो एम का कितना है 2/12। ठीक है, जो जितना छोड़ता है किसी एक पार्टनर ने, जितना हिस्सा छोड़ा होता है गेन करने वाले को उतना ही हिस्सा मिलता है, कभी भी ज्यादा या कम नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें ज्यादा या कम आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत सॉल्व करा है, ठीक है ना, उसको दोबारा देखने की जरूरत है। अब क्या करें भैया, अब देखो ऐसा है कि हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस तो निकाल ही लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल सबसे पहले हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी गुडविल। तो यहाँ पर आ रहा है आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन करना आपको आती ही है, हमने हमारे पहले के वीडियोस के अंदर जो कि हमारा चैप्टर था अलग से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उसमें आपको गुडविल कैलकुलेशन करना सिखाया था। अगर आपको नहीं आता है, फिर से बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको गुडविल की कैलकुलेशन करना नहीं आएगा आगे के चैप्टर नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने अभी पढ़ाई करना शुरू करा है मेरे दोस्तों, तो पहले जाके गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखना। चलो यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि हमें गुडविल का कैलकुलेशन क्या करना है। फॉर दिस पर्पस ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे और 5 साल के प्रॉफिट का क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे। तो 4,80,000, इसके बाद में 7,33,000। यहाँ पर 33,000 का क्या है मेरे दोस्तों, लॉस है। ध्यान रखना, जब लॉस आएगा तो हम उस लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5वां साल 2,20,000। हम पूरी अमाउंट को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा किससे, नंबर ऑफ ईयर से, जो कि कितने हैं भैया 5। तो करके देख लेते हैं हम यहाँ पर कितना हो रहा है ये, 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 733 माइनस 33,000 प्लस 2,20,000 डिवाइड बाय आप कर देंगे 5। तो ये हो जाएगा 3,60,000 रुपये का क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, इनका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया है 3,60,000 रुपये का। अब हमें क्या करना है, गुडविल नहीं निकली है अभी। गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो भैया कैसे होगा, ऐसा है कि 3,60,000 रुपये का आपके पास में एवरेज प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ ईयर कितने परचेज बेसिस से बोल रहा है, 2 ईयर परचेज बेसिस से बोल रहा है। तो इनटू क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, 2 कर देंगे तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो ये निकल के आ रही है 7,20,000 रुपीज़ की गुडविल निकल के आ गई। तो देखो अभी तक हमने वर्किंग नोट का काम करा है। यहाँ पर उसने हमारे को 2 चीज़ें बोली थी, एक तो उसने हमारे को बोला था कि आप क्या करो, गुडविल कैलकुलेट करके बताओ। तो एक काम तो हमने कर दिया कि हमने क्या कर दी, उसकी गुडविल कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल दी, जो कि कितनी आ गई 7,20,000 रुपीज़ की। अब भैया ये गुडविल हमने यूं ही नहीं निकाली है, इस गुडविल को निकालने का यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न है। करना ये है कि देखो यहाँ पर बिल्कुल बाजू में जरा निगाह मारो, ये बोल रहा है कि देखो किसी पार्टनर ने तो क्या करा है, सेक्रीफाइस। यहाँ पर जी और एच इन दोनों ने तो क्या करा है, सेक्रीफाइस। और यहाँ पर एम ने क्या करा है भैया, देखो गेन करा है। तो देखो एम ने जो ये गेन करा है उसे क्या करना पड़ेगा कि जो जी है और एच है, इन दोनों को इस गेन के बदले में उसे गुडविल का पार्ट देना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जी और एच को उनके सेक्रीफाइस के बदले में गुडविल का पार्ट मिलेगा एज ए कंपनसेशन। तो देखो यहाँ पर आपको एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, और वो जर्नल एंट्री कैसे बनती है, वो जनरल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री आपको बनानी है, यानी जिन जिन पार्टनर ने गेन करा हम उन्हें तो क्या कर देंगे डेबिट, और जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है उसे हम क्या कर देंगे क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर गेन तो किसने करा है, एक ने ही करा है, यानी एम ने, एम का मतलब हो गया मनीष ने यहाँ पर क्या करा है गेन करा है। तो हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, देखो जनरल एंट्री हम यहाँ पे बना देते हैं, और जनरल एंट्री आपकी बनेगी मनीष अकाउंट डेबिट टू गिरीश और हर्ष। टू गिरीश और टू हर्ष। अब इनके कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करने हैं, सिर्फ इनका नाम ही नहीं लिखना है, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा मनीष कैपिटल अकाउंट, गिरीश कैपिटल अकाउंट और हर्ष कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिए। अब भैया लिख तो दिया, अमाउंट क्या आएगी, तो देखो अमाउंट कैसे आएगी, यहां पर ये 7,20,000 रुपए और ये रहे इनके रेशो। देखो सबसे पहले गिरीश की बात करते हैं, तो क्या है 1/12, तो यहां पर आना और लिखना 7,20,000 इंटू 1/12। 7,20,000 हर्ष का भी 1/12 ही है, इंटू 1/12। मनीष का 2/12 है, तो 7,20,000 रुपये इंटू 2/12। बस इसे क्या कर दो मेरे दोस्तों, सॉल्व कर दो। तो 7,20,000 रुपये इंटू, पहले अपन 1/12 कर लेते हैं, तो ये आ रहा है भैया 60,000। 60,000 मिलेंगे गिरीश को, 60,000 ही मिलेंगे किसको, हर्ष को, और कुल मिला के 1,20,000 रुपये कौन देगा, मनीष देगा। अगर आप दोनों को ऐड करके लिखोगे 1,20,000 रुपये आएगा, और अगर आप 7,20,000 रुपये का 2/12 निकालोगे तब भी कितना आएगा, 1,20,000 ही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये जनरल एंट्री यहाँ पर बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की, जब आप गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में तो वो आपको गुडविल पहले से ही निकाल के देगा। यहाँ पर तो हमने क्या करा है कि 7,20,000 रुपये गुडविल क्या करिए, कैलकुलेट करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुम्हें खुद ही गुडविल निकाल के दे देगा कि भैया ये रही टोटल गुडविल 7,20,000 रुपये, आप तो क्या कर लो, बस हमारे को जनरल एंट्री करके बता दो। तो आपको क्या करना है, ये जनरल एंट्री बनानी है, ये जो जनरल एंट्री है बस आप ये जनरल एंट्री वहाँ पर बना के आ जाओ। और भैया 2 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह के मार्क्स के अंदर जो हैं ये क्वेश्चन आते हैं, बड़ा ही ईजी है। छोटे छोटे क्वेश्चनों पर अगर आप ध्यान दोगे तो वो क्या होते हैं, जल्दी भी कर लेते हैं हम, और मार्क्स भी अच्छे खासे कवर हो जाते हैं वहाँ से हमारे। तो हमें तो क्या करना है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलना है कि भैया हम मार्क्स छोटे से छोटी जगह से भी हम क्या कर सकें, मार्क्स निकाल सकें, ताकि हम हमारे परसेंटेज को क्या कर पाएँ भैया, इंप्रूव कर पाएँ। तो देखो अब क्या करना है आगे, एक एडजस्टमेंट तो हो गया किसका मेरे दोस्तों, यहाँ पर गुडविल का। तो गुडविल का एडजस्टमेंट तो होता है मेरे दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जनरल एंट्री बनाते हैं। और गुडविल अगर उसने हमारे को दे रखी है निकाल के तो वेल एंड गुड, और गुडविल नहीं दे रखी निकाल के तो हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करी। ठीक है, अब और किस तरीके के एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं आगे पार्ट के अंदर। देखो ऐसा है मेरे दोस्तों, एक तो गुडविल के एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्तों, और एक एडजस्टमेंट के आ सकते हैं किसके, रिजर्व्स के। अब भैया रिजर्व्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो रिजर्व तो आप जानते ही हो पहले से ही पढ़ेंगे। उस पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी साइड में आपको कुछ रिजर्व देगा। जनरली जिस तरह के रिजर्व आते हैं वो एक तो आता है मेरे दोस्तों जनरल रिजर्व, एक आपको दिया हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक वहां पर दिया हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरली ये रिजर्व्स वहां पर आते हैं। आपको क्या करना है, इन रिजर्व का करना है भैया ट्रीटमेंट। अब देखो इन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें वो बोलेगा, पहली चीज तो वो तुम्हें कुछ बोलेगा ही नहीं,
क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है कि इन रिजर्व का क्या करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो हम इन सारे के सारे रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो के अंदर बांट देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये कहां पर चल जाएगा मेरे दोस्तों, ये चल जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर और ओल्ड पार्टनर में चल जाएगा उनके ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। या फिर वो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि हमारे को क्या करना है, ये रिजर्व्स क्या करने हैं, पार्टनर्स में बांट देने हैं। ये लाइन बहुत कम बार आएगी, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, वो साइलेंट ही रहेगा, इन रिजर्व्स के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, खुशी खुशी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड के अंदर, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना मेरे दोस्तों, उसमें यहां पर बाय साइड में बाय जनरल रिजर्व और जो भी 3 पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर होंगे, जितने भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारा जो करंट चैप्टर है उस करंट चैप्टर में ओल्ड रेशो भी उतने, ओल्ड पार्टनर्स भी उतने हैं और नई फर्म के पार्टनर भी उतने ही हैं। मतलब देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, हमारे यहाँ पर पहले भी जी, एम और एच थे और अभी भी कितने हैं, जी, एम और एच ही हैं, बस उनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड भी उतने वही हैं और न्यू भी वही हैं। तो यहाँ पर उन तीनों पार्टनर्स के अंदर उनके जो ओल्ड रेशियो है, तो यहाँ पर ये इनका जो ओल्ड रेशियो है, मतलब ये वाला जो रेशियो है, इस वाले रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, वो दूसरा मेथड आपको ये बोल सकता है कि ये जो हमारा रिजर्व्स हैं, इन रिजर्व्स को क्या करना है, बुक्स में शो करना है। यानी जो नई बैलेंस शीट है उसमें क्या करना है, हमारे को शो करना है। या फिर वो ऐसे बोल देगा कि जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। या फिर वो आपको बोल देगा कि भैया जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। या फिर वो आपको वैसे बोलेगा कि जो रिजर्व्स हैं वो हमारे को नई बैलेंस शीट में दिखाने हैं। भैया इन चारों में से कोई भी लाइन लिखी आ सकती है, पर इन चारों लाइनों का मतलब सेम है। इन चारों लाइनों का मतलब ये है कि जो ये जो रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स ये आपको पार्टनर्स में नहीं बांटने। तो भैया जब बांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बांटेंगे नहीं तो ये करेंगे कि जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना हम, उन नई बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व या ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज इट इज दिखाएंगे। जैसे तुम्हारी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी होती है उसके अंदर जैसे जनरल रिजर्व दिखा रखा है, वैसे ही आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर भी जनरल रिजर्व को ऐसे के ऐसे ही दिखाएंगे। तो भैया दिखा तो देंगे, दिखाने में क्या जाता है, दिखा दोगे। पर अगर ये वाली कंडीशन होगी ना तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अलग, और अगर ये वाली कंडीशन होगी तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अलग। अब देखो आपने जो बड़े क्वेश्चन करे हैं, मेरा मतलब है जिसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट करी है, उसमें तो आपने क्या करा है, रिजर्व्स को सीधे सीधे बांट दिया है। अब जनरल एंट्री अगर वो आपसे पूछ लेगा तो जनरल एंट्री आप किस तरीके से करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 मेथड है। पहले मेथड में तो हमें जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटना है और दूसरे मेथड में हमारे को जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में नहीं बांटना है। तो दोनों में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट मेथड, जिसमें जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में बांटना है। तो देखो ऐसा है, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो सिखाया ही है। तो देखो आपके दिमाग में आपको याद तो है ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है मेरे दोस्तों, ऐसे इस तरीके से। अब लाइन देखो ऐसी आएगी जल्दबाजी में, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो यहाँ पर देखो जो तीनों पार्टनर है, उन तीनों पार्टनर की मैं कौन सी साइड दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा रहा हूँ, डेबिट साइड से मतलब नहीं है। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पर बाय बैलेंस लिखते थे, उसके बाद में आता था बाय रिवैल्यूएशन, और अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर था तो उसमें बाय कैश और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी आता था। इसके बाद में हम क्या करते थे, यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व लिखते थे और तीनों पार्टनर्स में क्या करते थे, बांट देते थे। अभी भी हमारे को क्या करना है, इस जनरल रिजर्व को यहाँ पर बांटना है। अब अकाउंट बनाया तो अकाउंट में तो सीधे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व लिख दिया मेरे दोस्तों। पर यहाँ पर वो आपको अकाउंट तो बनाने की नहीं कह रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं क्या करो आप जनरल एंट्री बना के बताओ। तो देखो आपको क्या करना है, इसी चीज की जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरे दोस्तों। तो देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी,
जनरल एंट्री यहां पर बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू, तीन पार्टनर है ए बी और सी, तो हम क्या कर देंगे, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। और ये जो पार्टनर हैं इन पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे हम मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहां पर खुशी खुशी। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है अखिल, विक्रम और पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो यहां पर देखो ए लिख देता हूं अखिल का, तो विक्रम का बी लिख देता हूं और पवन का क्या लिख देता हूं पी। तीन पार्टनर है, तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। आगे क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो ये तो क्या हो गया इनका ओल्ड रेशो और ये क्या हो गया मेरे दोस्तों इनका न्यू रेशो। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द फर्म हैड ए बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ 1 लाख रुपीज। यहाँ पर हुआ क्या कि जनरल रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है मेरे दोस्तों 1 लाख रुपए का। यहाँ पर आपसे वो क्या चाह रहा है, पास द जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भैया ये जनरल रिजर्व है, इसको क्या कर दो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बस ये जो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी ये वाली एंट्री यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ये एंट्री हम ऐसे खुशी खुशी यहाँ पर कर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू पी, सॉरी पी है ना, पीस कैपिटल। और यहाँ पर ये 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनके कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना गलत मत बांट देना, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रिजर्व हमारा पहले का बनाया हुआ है, तो पहले का बनाया हुआ है इसीलिए जो पार्टनर्स का इस पर राइट है वो राइट भी कैसे है, पुराने रेशो में ही है। नया रेशो जिस दिन चेंज हो जाएगा उस दिन के बाद से जो भी रिजर्व बनेंगे उस पर नए रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और पुराने रिजर्व बने हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पुराने रेशो के हिसाब से होगा। इसीलिए हमेशा पुराने रेशो में ही बटेगा, नए का तो आगे हमारे को कुछ बताएगा नहीं वो। इसके बाद में आ जाएगा भैया 20,000 रुपये, और इस तरीके से ये क्वेश्चन खुशी खुशी खत्म हो जाएगा। खत्म, ये इतना ही है मेरे दोस्तों। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं भैया, सेकंड पार्ट देख लेते हैं जिसमें क्या है, रिजर्व्स को वो कह रहा है कि आपको रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। नहीं करना तो क्या करेंगे, देखो आगे। चलो देखो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से कि अगर हमें ये जनरल रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों अभी अभी ये जो हम गुडविल वाला क्वेश्चन करके आए थे, इस गुडविल वाले क्वेश्चन में हमने जो जनरल एंट्री बनाई थी ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मेरे दोस्तों यही जनरल एंट्री यहां पर भी बनेगी। आपको क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालने हैं और वो जनरल एंट्री बना देनी है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की, वहां पर तो आपने ली थी गुडविल की अमाउंट, यहाँ पर गुडविल की जगह कौन सी अमाउंट ले लेनी है, रिजर्व की अमाउंट ले लेनी है। चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो इधर खींच देते हैं लाइन, ये लो भैया। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो। कैसे निकलता है भैया, ये ओल्ड माइनस न्यू करके। तो यहाँ पर अगर ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशो क्या है 5/10, और न्यू रेशो की बात करें तो क्या हो गया ए का 2/10। इसके बाद में हम बात करें भैया बी की, ओल्ड रेशो क्या था 3/10, न्यू रेशो क्या हो गया 3/10। इसके बाद में हम बात करें किसकी, पी की, ओल्ड रेशो तो क्या था भैया 2/10, न्यू रेशो क्या हो गया 5/10। चलो भैया एलसीएम कितना आ रहा है 10, बहुत ही अच्छी बात है। 5 - 2
इसका एलसीएम कितना आ रहा है 10, 3 माइनस 3, इसका एलसीएम कितना आ रहा है वही 10, 2 माइनस 5। अब देखो भैया इनको करते हैं अपन सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो कितना आएगा प्लस का 3/10, इसका भैया हो जाएगा भैया नील, कुछ नहीं, पहले भी इसको उतना ही मिलता था, अभी भी इसको उतना ही मिलता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3/10। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर जो इसने तो क्या करा है सेक्रीफाइस, ए ने करा है सेक्रीफाइस और पी ने क्या करा है मेरे दोस्तों यहाँ पर गेन करा है। तो देखो यहाँ पर ए ने जितना सेक्रीफाइस करा है पी को उतना ही क्या मिला है गेन मिला है, ठीक है ना। यानी ए ने जितना प्रॉफिट छोड़ा उतना ही प्रॉफिट किसको मिल गया पी को मिल गया। तो यहाँ पर वही हमारे को जनरल एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है पी कर रहा है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पर पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है एस। तो आ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी, देखो अमाउंट वही इनका जो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकला है ना, इसी में अमाउंट को हमारे को अमाउंट निकालनी है, मतलब 3/10 और इसका भी 3/10 है और उसका भी 3/10 है, तो अमाउंट दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है ना। अब अमाउंट कौन सी लेनी है, अमाउंट लेनी है मेरे दोस्तों भैया इस रिजर्व की। हमारे को किसका ट्रीटमेंट करना है, रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है ना। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम लेंगे यहाँ पर 1 लाख और 1 लाख का क्या कर देंगे 3/10। ये हो जाता है मेरे दोस्तों 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये से हमारी जनरल एंट्री होगी। तो देखा आपने दोस्तों कि आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करने की बोले तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। फिर अगर गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दे रखी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल की। फिर क्या करना है, फिर एक एंट्री पास करनी है हमारे को गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जनरल एंट्री पास करनी है और हो जाएगा भैया काम। ऐसे ही अगर वो रिजर्व का ट्रीटमेंट करने की बोलेगा तो रिजर्व के 2 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो रिजर्व बटेंगे पार्टनर्स में या पार्टनर्स में रिजर्व नहीं बटेंगे। अगर पार्टनर में रिजर्व बढ़ जाएंगे तो पूरी की पूरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली जनरल एंट्री हो जाएगी। ये वाली जनरल एंट्री होगी जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो जनरल रिजर्व एज इट इज बट जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका है जिसमें वो जो रिजर्व्स है उनको बांटने की मनाही कर देगा, मना कर देगा आपको कि आपको रिजर्व को नहीं बांटना है पार्टनर्स कैपिटल में, या फिर वो बोलेगा कि जो रिजर्व्स हैं वो बैलेंस शीट में एज इट इज रहेंगे, आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इस तरह की लाइन अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा करना है जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, मतलब गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है और गुडविल की बजाय आपको क्या करना है, जो रिजर्व है उस रिजर्व के अमाउंट के साथ में जनरल एंट्री बनानी है। कौन सी वाली, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली जनरल एंट्री यहाँ पर बना देनी है। तो यहाँ पर जो कुछ एडजस्टमेंट है छोटे क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा मेरे दोस्तों। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तो आ जाते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिजोल्यूशन, यहाँ से आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में से क्या आएगा मेरे दोस्तों, इस चैप्टर में से आएंगे छोटे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये जो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन है इन पर ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो मेरे दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनके एडजस्टमेंट करने हैं। इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम पूरे चैप्टर्स करवाते जाएंगे लाइन से, और आप हमारा विश्वास कीजिए नवंबर तक और दिसंबर तक हद मार के कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद में हम शुरू करेंगे भैया रिवीजन और 1 शॉट वीडियोस, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे मेरे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ में। जब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।